आपके किधर ढाबा नाम किरण कौर फहद। और जैसा कि मैंने आपको इस पहले वाली वीडियो में बोला ही था कि मैं थोड़ी देर बाद एक वीडियो और अपलोड करूँगी। सो उसी के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा से स्टार्ट किया है। और आप लोगों ने पूछा था कि जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, सिमरन का सवाल था। सिमरन ने पूछा था कि जो डेंड्रफ की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर की जाए। एक्चुअली डेंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को इस टाइम भी हो जाती है। ये सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ विंटर में बहुत सारे लोगों को ये इशू हो। ये इस मौसम में, यानी कि जो गर्मी का मौसम है, इसमें भी हो जाती है। जैसे मुझे टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से मुझे यहाँ खुजली होने लग जाती है। बहुत अगर मैं स्किप कर दूँ शैम्पू करना, 3 से 4था दिन अगर हो जाए तो मुझे भी इस तरीके की डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिक जो तरीका है अपने आप को डैंड्रफ फ्री रखने का वो ये है कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से रेगुलरली क्लीन करें। रेगुलर से मतलब यही, जो भी आपका शैम्पू डे है, चाहे आपका वो 3 से 4 दिन वाला है, चाहे वो आपका रोज सेकेंड डे वाला है, जो भी आपका शैम्पू का रूटीन है वो ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप अगर अंडा लगा रहे हो, दही लगा रहे हो, एलोवेरा लगा रहे हो या फिर आपने दाना मेथी लगाया है, तो भी आप हर हाल में अपने जो शैम्पू है उससे करते हुए इस बात को पूरा मेक श्योर कीजिए कि आपके बालों से वो सारी चीज़ निकल चुकी हो। और आई एम सॉरी कि मुझे या मैं यहाँ पर उधर बच्चे भी हैं जो मेरे पेट हैं, तो उनका बीच बीच में आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा। तो बेसिक जो एक तो ये रीज़न है कि बाल क्लीन नहीं है, स्कैल्प क्लीन नहीं है, इसलिए आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि आपकी जो बॉडी है, यानी कि जो आपका स्कैल्प है, वो सेबम क्रिएट नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा छोटे बच्चों के बाल बड़े शाइन करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके वो बच्चे बड़े हो जाते हैं या हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे बालों में वो वाली शाइन नहीं रहती जो बच्चे होने पे होती है। उसका रीज़न ये होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, एज के साथ साथ हमारी बॉडी में सेबम कम बनने लगता है। और यही वजह है कि हमारे चेहरे पे भी झुर्रियाँ आ जाती हैं बेबी। यही वजह है कि हमारे चेहरे पे भी झुर्रियाँ आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, रिंकल्स दिखाई देते हैं, फाइन लाइंस हो जाती हैं। तो सेम चीज़ जो है वो आपकी जो है वो इसके मामले में भी होती है, स्कैल्प के मामले में भी, क्योंकि स्कैल्प जो है वो आपकी उतना सेबम रिलीज नहीं करती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है और बालों में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो बालों को, जब अगर वो बालों को जो भी मॉइस्चर आ रहा है, अगर वो बालों को स्ट्रेंथनिंग देने का काम कर रहा है तो फिर वो इतना घट जाता है कि वो बालों में ड्राइनेस क्रिएट कर देता है। तो उसको कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप रेगुलर ऑयल मसाज कीजिए। रेगुलर ऑयल मसाज से मेरे यहाँ पे ये मतलब है कि आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन उसको लंबा नहीं लगा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने बाल धोए और फिर तेल चपोड़ के बैठ गया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि डस्ट पकती रहती है और भी तरीके की गंदगी और पसीना जो है वो आपके बालों में लगता रहता है, और उसकी वजह से ये होता है कि बाल जो है वो ठीक से साफ ना रहने की वजह से स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदी होने की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। एक और कारण जो अक्सर हो जाता है, जो कि मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ती है। बहुत तरीके की मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बॉडी को ड्राई करती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई ऐसी दवा तो नहीं खा रहे जिससे कि बॉडी में ड्राइनेस बढ़ रही हो। इसके अलावा अगर आप कम पानी पीते हैं तो बॉडी में, स्कैल्प में पानी की कमी हो जाती है, तो भी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने लग जाती है। और ड्राइनेस ही एक तरीके की फ्लैकी स्किन है, और वो फ्लैकी स्किन या कह लो कि पपड़ीदार त्वचा ही जो है वो बालों में आपके डैंड्रफ का कारण बनती है। अगर आपको लगता है कि आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम कैसे दूर करें, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो है फर्मेंटेड राइस। फर्मेंटेड राइस के लिए आपको क्या करना है, आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अगर मेरे बालों वाली लेंथ है, लाइक इतनी लेंथ है आपकी, ये लेंथ है अगर आपकी, लाइक दिस वन, अगर इतनी लेंथ है तो आपने क्या करना है, 2 मुट्ठी चावल लेने हैं, और अगर इससे कम है तो 1 मुट्ठी चावल लेना है।
चावल को पानी में कम से कम 2 गिलास पानी में रात के लिए भिगा दीजिए और सुबह उठ के उस पानी को छान के अपने बालों पे स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करके आपको वैसे ही लगाना है जैसे कि आप तेल लगाते हो। मसाज करनी है तकरीबन 15 मिनट और उस जो आपने स्कैल्प में ये स्प्रे लगाया है इसको आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगा रहने देना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। और इसके बाद शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनर का ही काम ये फर्मेंटेड राइस वाटर करता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मत लगाइए। इसके अलावा अगर आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो है दूध लगाना। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि आप थोड़ा सा दूध लीजिए, उसको कॉटन से अपने स्कैल्प पे लगाते चले जाइए, आधे घंटे के लिए बालों में रखिए और उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए। कॉटन से दूध लगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर होने की चांसेस हो तो वो ना हो और क्लीन तरीके से आपके बालों में जो है वो दूध लग जाएगा। बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत भी नहीं होती है। सिर्फ और बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। जो हमारी खोपड़ी है, त्वचा है, उसके ऊपर लगाना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स आते हैं लाइक तरबूज है, खरबूज है, वो सारे, और खरबूजे के बीज आपको मैं दिखाऊं। अभी तो ये कल बारिश हुई थी तो गंदे हो गए हैं, लेकिन हम इसके बीज में निकाल लेती हूँ। एक तो ये मेरे बच्चे भी खाते हैं, पक्षी जो है मेरे पास, बर्डीज जो हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लेते हैं, फिर इनको भी देते हैं, मैं भी खाती हूँ। तो तरबूज के बीज और ये खरबूजा और आम, जो भी मतलब वाटर बेस्ड फूड है वो ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। बहुत मौसमी फल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि सस्ते आते हैं। और इसके अलावा ब्रोकली और मशरूम, फिश, अंडे, ये अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। जो लोग नॉनवेज नहीं खा सकते हैं वो बाकी जो भी सप्लीमेंट्स मैं बताती हूँ, नेचुरल सप्लीमेंट्स, वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का विटामिन सी से रिलेटेड या फिर कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो अपने डॉक्टर के पूछे बिना मत लीजिएगा। खासतौर से वो लोग जो कि कोरोना से उठे हैं और जिनको लगता है कि हाँ हमें अपना ट्रीटमेंट कराना है, वो बिल्कुल भी 1% भी अपनी तरफ से कोई अटरम शटरम ट्रीटमेंट चालू मत करिएगा। ना प्रोटीन पाउडर लेना है, ना विटामिन सी के कैप्सूल लेने हैं, ना विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। जो भी आपको आपका डॉक्टर बोले वो ही करना है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो कोरोना चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन हो रही है कि उनका जो ब्लड है वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो डॉक्टर जो है वो उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन देख के। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप प्रोटीन की डाइट ले लो, आप प्रोटीन पाउडर ले लो और आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपने विटामिन सी की टैबलेट खानी शुरू कर दो, लेकिन हो सकता है कि आपको जो पहले आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ जो भी प्रिस्क्राइब कर रखी हो उनके मुताबिक वो सेट ना बैठती हूँ। तो इसलिए जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार, उसी को फॉलो कीजिएगा एंड देन कोई भी ट्रीटमेंट चालू कीजिएगा। बेहतर ये होगा अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है तो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। एंड फिर भी अगर आपकी समस्या दूर नहीं होती है, आपको लगता है कि मेरी तो ये प्रॉब्लम नहीं है और ये अनाप आप बोल के 10 मिनट चली गई हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अपार्ट फ्रॉम दिस कि हाँ आप लोग कितना पूरा देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, अगर आपकी बालों के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक इफ यू आर सफरिंग विद मेंटल इलनेस और कोई डिप्रेशन है, समथिंग एल्स, कुछ भी जो भी बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे अपना मैसेज डाल सकते हो। 2 मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पे पेंडिंग है जिनको मैंने बहुत टाइम से ओके नहीं किया है, बट मैं उन्हें देख चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने देखा तो है लेकिन मैंने उनको जवाब भी नहीं दिया और उनको ओके भी नहीं किया है। उनको मैं कल की वीडियो में या फिर हो सकता है कि परसों की वीडियो में ज़रूर ले लूँ। और प्राइवेसी आपको पता ही है कि मैं किसी की भी रिवील नहीं करती हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी की क्या स्थिति हो सकती है, तो उसको हम पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो रखे हैं, आप बहुत ज़्यादा बस किसी जोन में उलझे हुए हैं, आप आइए, आप मुझसे बात कीजिए, आप मेरे किसी भी सब्सक्राइबर से बात कर लीजिए। इस कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं
और मुझे लगता है कि हमने एक बहुत प्यारी सी कम्युनिटी बना रखी है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक अच्छी समझ होना भी बहुत ज़रूरी होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स में तो बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि कभी मैंने किसी को किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव या किसी का मजाक उड़ाते हुए या किसी के साथ ऐसा करते हुए नहीं देखा। तो इसी सब चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज 10 मिनट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप लोगों के घर में सब ठीक हैं, ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपने कुछ भी फेस किया है तो वो भी मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मानूंगी कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने मुझसे अपनी परेशानी शेयर की है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द ही 10,000 वाली फैमिली बनने जा रहे हैं, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।